नमस्कार साथियों, स्वागत है आप लोगों का। मेरा नाम है गौरव शर्मा और अनअकैडमी के इस ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर हम लोग क्वालिटी कंटेंट आप लोगों के लिए प्रोवाइड कराते हैं। आज हम लोग एक ऐसे टॉपिक के बारे में बात करने वाले हैं जो कि हर एक एग्ज़ाम की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। हम जो भी यहाँ पर चर्चा करेंगे ये प्रीलिम्स के हिसाब से महत्वपूर्ण रहेगा। जितने भी आपके वनडे एग्ज़ाम होते हैं उन वनडे एग्ज़ाम की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण आपके लिए रहने वाला है। अगर ये लेक्चर आपको पसंद आता है आप इसको लाइक करें, शेयर करें और आपका फीडबैक यहाँ पर ज़रूर दें। आज हम लोग बात करने वाले हैं भारत का जो संविधान है, इस संविधान के अंतर्गत एक व्यवस्था आपके पास दी गई है जिसे आप लोग मौलिक अधिकार के नाम से जानते हैं, जिसे आप लोग मूल अधिकार के नाम से जानते हैं। तो बेसिकली हम लोग यहाँ पर बात करेंगे आपको, जिनको आप लोग यहाँ पर कहते हैं मौलिक अधिकार। ठीक है, कुछ लोग इनको यहाँ पर कहते हैं मौलिक अधिकार और कुछ लोग इनको यहाँ पर आपके पास कह देते हैं मूल अधिकार। सबके कहने का अपना एक अलग तरीका है। मूल अधिकार या इन्हीं को आप लोग इंग्लिश में यहाँ पर कह देते हैं फंडामेंटल राइट। तो हम लोग आज देखते हैं कि किस तरीके से बहुत आसानी के साथ जो फंडामेंटल राइट होते हैं, इन फंडामेंटल राइट को याद किया जा सकता है और शॉर्ट फॉर्म में आप इसको यहाँ पर एफआर कहते हैं। बहुत आसानी से कैसे आप लोग इनको याद कर सकते हैं। देखिए, आगे बढ़ने से पहले दो चीजों में अंतर आप लोग समझ लीजिए। एक आपके पास यहाँ पर होते हैं एफआर, जैसे आप लोग कहते हैं फंडामेंटल राइट, और एक आपके पास यहाँ पर होते हैं ह्यूमन राइट एचआर, जैसे हम लोग कहते हैं मानव अधिकार। देखिए, फंडामेंटल राइट और आपके पास जो ह्यूमन राइट होते हैं इनमें एक बेसिक सा अंतर क्या होता है कि ह्यूमन राइट आपके पास जो होते हैं ना, ये किसी भी मानव को मानव होने के नाते आपके पास मिलते हैं। मानव को मिलने वाले आपके पास जो अधिकार होते हैं, इन अधिकारों को आप लोग मानव अधिकार कहते हैं, ह्यूमन राइट कहते हैं। यह आपकी जो देश की सीमाओं से बंधे नहीं होते हैं, यह देश की सीमाओं से बंधे नहीं होते हैं। ये हर व्यक्ति को हर एक परिस्थिति में, हर व्यक्ति को हर परिस्थिति में आपके पास यहाँ पर मिलने ही वाले होते हैं। याद रखिएगा, जैसे एक व्यक्ति है आपके पास, इस व्यक्ति से आप बेगार नहीं करा सकते। बेगार ना कराने का अधिकार आपके पास मानव अधिकार है। आप किसी व्यक्ति को बंदी नहीं बना सकते जबरदस्ती बिना किसी का अपराध किए हुए, तो ये बंदी ना बनाने का अधिकार उसका मानव अधिकार है। आप किसी व्यक्ति को घूमने फिरने से मना नहीं कर सकते बिना किसी कारण के। ऐसा कोई कारण नहीं होगा कि भैया इसको, जैसे हमारा कोई शत्रु देश हो, ठीक है, तो आप उसको मना कर सकते हो। पानी पीने का जो अधिकार है, स्वच्छ हवा का जो अधिकार है, ये मानव अधिकार है, आप इनको देने से मना नहीं कर सकते हो। तो मानव अधिकार वह अधिकार होते हैं जो किसी व्यक्ति को मानव होने के नाते मिलते हैं, जो किसी को ह्यूमन होने के कारण मिले हैं। जैसे ही आपने मानव का जन्म लिया आपको मिल गए, क्योंकि मानव और जीवों में अंतर है, जानवरों में अंतर है। हमको स्वतंत्र रहने का अधिकार है, अपने कपड़े पहनने का अधिकार है। आपके कोई कपड़े जबरदस्ती छीन नहीं सकता है, ये आपका मानव अधिकार है। तो वह अधिकार जो मानव होने के नाते आपके पास मिलते हैं, आप उनको मानव अधिकार के नाम से यहाँ पर जानते हैं। और इसको लेकर अगर हम लोग बात करते हैं, यूएन के द्वारा 1948 10 दिसंबर 1948 को इन्होंने एक डिक्लेरेशन भी जारी किया है कि मानव अधिकार आपके पास क्या होते हैं। और इसी कारण बस हम लोग यहाँ पर जो आपका 10 दिसंबर है, इस 10 दिसंबर को हम मानव अधिकार दिवस के तौर पर आपके पास मनाते हैं। जो मानव अधिकार आपके पास दिवस है, इस मानव अधिकार दिवस के तौर पर आपके पास यहाँ पर सेलिब्रेट किया जाता है। कौन से अधिकार सर? वो अधिकार जो किसी व्यक्ति को मानव होने के नाते दिए जाते हैं, मानव अधिकार आपके पास कहलाते हैं। इसी तरीके से हम लोग यहाँ पर एफआर के बारे में बात करेंगे। एफआर आपके पास क्या होते हैं, फंडामेंटल राइट आपके पास क्या होता है, समझिए। ये जो आपके पास कोई देश है, कोई देश के द्वारा, किसी देश के द्वारा व्यक्तियों को यहाँ पर प्रोवाइड किए जाते हैं, किसी देश के द्वारा व्यक्तियों को उपलब्ध कराए जाते हैं। हालांकि मुख्यतः आपके पास से नागरिकों को प्रोवाइड कराए जाते हैं, बट ये निवासी और गैर निवासी दोनों को प्रोवाइड कराए जा सकते हैं, डिपेंड करता है व्यवस्था के ऊपर। तो फंडामेंटल राइट किसी देश की जो व्यवस्था होता है, इस व्यवस्था के द्वारा वहां के नागरिकों को उपलब्ध कराए जाते हैं। हालांकि ये गैर नागरिकों को भी आपके पास दिए जा सकते हैं, जिस तरीके की व्यवस्था बनेगी उस पर डिपेंड करता है। मतलब ये सीमाओं द्वारा आपके पास बंधे होते हैं,
ये सीमाओं द्वारा आपके पास बंधे होते हैं। हर देश के आपके पास अलग अलग हो सकते हैं, लेकिन ह्यूमन राइट आपको हर एक देश में एक जैसा यहाँ पर देखने को मिलेगा। आप समझ गए? मानव अधिकार एक मानव होने के नाते मिले हैं, और मौलिक अधिकार जो हैं ये एक व्यक्ति होने के नाते, किसी देश के निवासी होने के नाते वहां के लोगों को उपलब्ध कराए जाते हैं। हालांकि वह व्यवस्था गैर निवासियों को या गैर नागरिकों को भी उपलब्ध करा देती है। डिपेंड करता है कि किस प्रकार की व्यवस्था यहाँ पर बनाई गई है। तो मानव अधिकार और आपके पास जो मूल अधिकार होते हैं, इनमें आपको यहाँ पर एक अंतर पता चल गया होगा। इसी तरीके से दो शब्द और आपको यहाँ पर देखने को मिलते हैं। देखिए, जैसे एक शब्द आपने यहाँ पर पढ़ा होगा, जिन्हें आप लोग कहते हैं प्राकृतिक अधिकार, जिनको आप लोग कहते हैं प्राकृतिक अधिकार। और प्राकृतिक अधिकार को आप लोग यहाँ पर जानते हैं नेचुरल राइट के द्वारा, कि सर नेचुरल राइट। अब नेचुरल राइट क्या होता है, पहले आप इसको समझ लीजिए। देखिए, वह अधिकार जो कि प्रकृति ने उपलब्ध कराया है या प्रकृति ने आपके पास दिया है, और यह अधिकार सभी को समान रूप से मिलता है। यह अधिकार की खासियत क्या है, यह सभी को आपके पास समान तौर पर मिला हुआ है, सभी को समान तरीके से मिला हुआ है। भले आप यहाँ पर पशु हैं तो यह अधिकार पशुओं को ही मिला है, अगर आप कोई दूसरे यहाँ पर जानवर हैं तो जानवरों को ही मिला हुआ है, और अगर आप मानव हैं तो मानवों को यहाँ पर मिला हुआ है। आप इसमें अमीर हैं, गरीब हैं, सबको ये अधिकार आपके पास मिले होते हैं। आप इनको प्राकृतिक अधिकार कहते हैं। सर कौन से अधिकार? जैसे हम लोग आवास की यहाँ पर बात करते हैं, सबका अपना एक आवास होता है, सबका अपना एक रहने की जगह होती है। हम लोग यहाँ पर बात करते हैं खाने का जो अधिकार है, खाने का अधिकार आपका प्राकृतिक अधिकार है। जो पीने का आपके पास अधिकार है, पानी की हम लोग बात करते हैं, पानी को प्राप्त करना आपके पास क्या है, प्राकृतिक अधिकार है। और अगर हम लोग बात करते हैं अपनी जो शरीर है, इस शरीर की सुरक्षा करना आपके पास एक प्राकृतिक अधिकार है। ये प्राकृतिक अधिकार है, ये नेचुरल राइट आपके पास है, और इनसे कोई आपको अलग नहीं कर सकता, इनसे आपको कोई यहाँ पर वंचित नहीं कर सकता, याद रखिएगा। ठीक है दोस्त, याद रखिए कि एक आपके पास प्राकृतिक अधिकार है, ये नेचुरल राइट, और नेचुरल राइट का मतलब आपके पास क्या होता है, वह अधिकार जो प्रकृति ने सबको समान तौर पर, है ना, ये इक्वली प्रोवाइड किए गए हैं। इक्वली, आप जानवर हैं तो जानवर आपके पास, बिल्कुल ठीक है। तो ये आपके पास प्राकृतिक अधिकार है। पालने का अधिकार आपके पास एक प्राकृतिक अधिकार है, हम अपने बच्चों को पालते हैं, जानवर अपने बच्चों को पालते हैं। तो ऐसे अधिकार जो प्रकृति सबको एक समानता के साथ प्रोवाइड कराती है, आप उनको प्राकृतिक अधिकार के नाम से यहाँ पर जानते हैं। एक शब्द आप लोगों ने सुना होगा जिसे हम लोग कहते हैं नेचुरल जस्टिस, या आप लोगों ने एक शब्द यहाँ पर सुना होगा नेचुरल जस्टिस, या इसको हिंदी में आप लोग कहते हैं नैसर्गिक न्याय। ये काफी काम का आपके पास बिंदु है, नैसर्गिक न्याय के तौर पर आप इसको यहाँ पर जानते हैं। देखिए, नैसर्गिक न्याय क्या होता है कि किसी व्यक्ति को जो प्रकृति के द्वारा प्रदत्त अधिकार है उनको उपलब्ध कराना ही नैसर्गिक न्याय कहलाता है। और भारत के संविधान में जो फंडामेंटल राइट हैं, ये फंडामेंटल राइट एफआर नेचुरल जस्टिस को प्रोवाइड कराते हैं। तो आपसे पूछा जाएगा कि नैसर्गिक न्याय का जो सिद्धांत है ये भारत के संविधान में कहाँ देखने को मिलेगा? आप बोलेंगे एफआर, और एफआर का मतलब है भाग 3। जो भाग 3 आपके पास होता है, यहाँ आपको फंडामेंटल राइट देखने को मिलेंगे, और यही आपके नेचुरल जस्टिस को क्या करते हैं, इंश्योर करते हैं, नैसर्गिक न्याय को आपके पास यहाँ पर बताते हैं, याद रखिए। इसी के साथ में अगर हम लोग यहाँ पर बात करें, दो शब्द और आपको बड़े परेशान करते हैं सर। एक आपको परेशान करता है मूल अधिकार, है ना, एक आपके यहाँ पर परेशान करता है मूल अधिकार, आप इसको कहते हैं फंडामेंटल राइट, आप इसको कहते हैं, और एक आपके यहाँ पर परेशान करता है संवैधानिक अधिकार। तो सर मौलिक अधिकार और जो संवैधानिक अधिकार होते हैं, इन संवैधानिक अधिकारों में आपके पास क्या अंतर होता है? देखिए, मूल अधिकार और संवैधानिक अधिकार दोनों आपके पास संविधान में दिए गए हैं, याद रखिए। ये आपके पास संविधान में, और ये भी आपके संविधान में दिए गए जो भी अधिकार आपके पास, सारे के सारे संवैधानिक अधिकार यहाँ पर कहलाते हैं। बस एक अंतर आपके पास होता है। सर क्या डिफरेंस होता है, समझिए। अगर मैं आपसे यहाँ पर मूल अधिकार की चर्चा करता हूं, तो मूल अधिकार की संरक्षण की व्यवस्था की गई है। यहाँ पर संरक्षण की आपके पास व्यवस्था की गई है, मतलब
जब भी आपके पास सामान्य परिस्थितियां चल रही होंगी, जब भी आपके पास सामान्य परिस्थितियां यहाँ पर चल रही होंगी, तो सामान्य परिस्थितियों में किसी भी व्यक्ति को आप मूल अधिकार से वंचित नहीं कर सकते। अगर कोई आपके मूल अधिकारों का हनन करता है, अगर आपके कोई मूल अधिकारों का हनन करता है, तो आप जो आर्टिकल 32 है इसके अकॉर्डिंग सुप्रीम कोर्ट और भारत के संविधान का आर्टिकल 226 है इसके अकॉर्डिंग हाई कोर्ट में जाके इनका संरक्षण प्राप्त कर सकते हैं। तो मूल अधिकार संवैधानिक अधिकारों से इसी प्रकार आपके पास भिन्न है कि मूल अधिकारों को न्यायिक संरक्षण प्रदान किया गया है कि अगर आपके मूल अधिकारों का हनन होता है, आप सुप्रीम कोर्ट के पास जाइए, आप हाई कोर्ट के पास जाइए, वहां जाकर आपके मूल अधिकारों का संरक्षण किया जाएगा, याद रखिएगा। तो सर संवैधानिक अधिकार क्या है? देखिए, संवैधानिक अधिकार इनका वर्णन भी भारत के संविधान में किया गया है। भारत का जो संविधान है, इस संविधान द्वारा प्रदत्त हर एक जो व्यवस्था आपके दी गई है वह आपका संवैधानिक अधिकार है, वह आपका लीगल अधिकार है। लेकिन लेकिन बिना, ठीक है, लेकिन इनके लिए न्यायिक संरक्षण प्राप्त नहीं है, न्यायिक संरक्षण प्राप्त नहीं है। मतलब इनसे आपके पास जो सरकार है, ये सरकार आपको वंचित कर सकती है, जबकि मूल अधिकारों से वंचित नहीं कर सकती सामान्य परिस्थितियों में। और अगर आपातकाल आपके पास लगा होगा, अगर आपातकाल आपके पास लगा होगा, तब भी आर्टिकल 20 और 21 तो आपको मिलने वाले हैं। मतलब मूल अधिकार ऐसे हैं जिनको न्यायिक संरक्षण प्रदान किया गया है और संवैधानिक अधिकारों को न्यायिक संरक्षण यहाँ पर प्रदान नहीं किया गया है। तो आज अगर मैं आपसे यहाँ पर बात करता हूँ, इस छोटी सी क्लास में, इस छोटे से लेक्चर में हमने बढ़िया बढ़िया 3-4 चीजों को यहाँ पर जाना। सर क्या जाना? हमने कुछ डिफरेंस यहाँ पर डिसाइड किए हैं, हमने यहाँ पर कुछ डिफरेंस है, इन डिफरेंसों को लर्न किया है। जैसे सबसे पहले हम यहाँ पर जो नेचुरल राइट है, इस नेचुरल राइट को जाना कि सर नेचुरल राइट आपके पास किसने दिया है? ये नेचर ने दिया है। और नेचर क्या करता है सर? सबको समानता के साथ देता है, समानता के साथ, भले वो पेड़ हों, पौधे हों, मानव हों, ये सबको समानता के साथ दिया गया है और इससे आप किसी को वंचित नहीं करेंगे। जैसे आपके पास जो पानी है, ये पानी पीने का अधिकार आपका प्राकृतिक अधिकार है। आपका जो सोने का अधिकार है कि भैया आपको सोने के लिए शांति चाहिए, तो सोने का अधिकार, आपके आवास का जो अधिकार है, आपका रहने का अधिकार, ये आपके प्राकृतिक राइट है। ये सबको इक्वली मिलते हैं, भले आपके पास आप इंसान हो, आप जानवर हो। अगर हम इसी के साथ में नेचुरल राइट के अलावा हम लोग बात करते हैं ह्यूमन राइट के बारे में, हम लोग बात करते हैं मानव अधिकारों के बारे में। मानव अधिकार सिर्फ मानवों को मिले हुए हैं, सिर्फ मानवों को, एक मानव होने के नाते, और इनमें सीमाओं का बंधन नहीं होता। आप समझ रहे हैं? इनमें सीमाओं का आपके पास बंधन नहीं है। ये आपको समान रूप से, ये आपको जो धरती है, हमारी पृथ्वी है, इस धरती पर, हमारी पृथ्वी पर समान तौर पर आपको हर जगह हर एक व्यक्ति को मिलेंगे। गोरे काले में आप इसमें भेद नहीं कर सकते हैं। जैसे हम लोग बात करते हैं रंग भेद, ये रंग भेद करना आपके पास मानव अधिकारों का हनन करना है, क्योंकि गोरा काला किसका है ये चर्चा में चल रहा है, इसलिए हमने यहाँ पर लिख दिया। लैंगिक समानता की हम लोग यहाँ पर बात करते हैं, जो लिंग समानता की हम लोग बात करते हैं, लिंग समानता आपके पास क्या है? एक मानव अधिकार है। इक्वली ट्रीट करिए, महिला हो आपके पास या पुरुष हो। अफगानिस्तान मुद्दा चल रहा है तो वहां पर मानव अधिकार का हनन हो रहा है, इसलिए अपन इसको यहाँ पर डिस्कस कर रहे हैं। रंगभेद की हम लोग यहाँ पर बात करते हैं, लिंग समानता की हम लोग यहाँ पर बात करते हैं। और अगर हम लोग बात करें जो आपके पास घूमने फिरने का अधिकार है, आप किसी को सिर्फ ये नहीं कह सकते कि आप इस देश के निवासी हैं इसलिए हम आपको यहाँ पर घूमने नहीं आने देंगे। हाँ, वो बात अलग है कि आप शत्रु देशों को घूमने फिरने से यहाँ पर मना कर सकते हैं, याद रखिएगा। तो ह्यूमन राइट आपके पास एक मानव होने के नाते आपके पास मिलते हैं, और इसको लेकर 10 दिसंबर 1948 को यूनाइटेड नेशन ने, यूएन ने एक डिक्लेरेशन जारी किया है, और 10 दिसंबर को हम लोग क्या करते हैं? मानव अधिकार दिवस आपके पास मनाते हैं। इसी तरीके से एफआर की हम लोग बात करते हैं, फंडामेंटल राइट की हम लोग यहाँ पर बात करते हैं। तो फंडामेंटल राइट आपके पास है, ये फंडामेंटल राइट को बेटा समझिए, यह किसी देश के द्वारा, यह आपके पास कोई देश है, इस देश की व्यवस्था के द्वारा आपके पास उपलब्ध कराए जाते हैं, देश की व्यवस्था उपलब्ध कराती है। मतलब यह सिर्फ आपको देश के
भीतर उपलब्ध होंगे। यह सिर्फ कहाँ मिल सकते हैं सर? ये आपको सिर्फ मिल सकते हैं एक देश के भीतर। देश के भीतर आपके पास ये उपलब्ध होते हैं, मतलब देश के बाहर इनमें भेदभाव किया जा सकता है, सीमा इनमें आपके पास एक बंधन हो सकती है। यह कुछ नागरिकों को तो पूरे मिलते ही मिलते हैं, और जो विदेशी आपके पास नागरिक होते हैं या गैर नागरिक आपके पास होते हैं, इनके साथ भेदभाव किया जा सकता है। इनको सारे मिलना आपके पास जरूरी नहीं है, याद रखिए। ये किसी देश की व्यवस्था के द्वारा यहाँ पर उपलब्ध कराए जाते हैं। जैसे हम लोग बात करें, भारत ने हमारे संविधान का जो भाग 3 है, इस भाग 3 में मूल अधिकार प्रोवाइड किए हुए हैं। अमेरिका का जो संविधान है, इस अमेरिका के संविधान ने भी मूल अधिकार प्रोवाइड किए हुए हैं। आपका जो ब्रिटेन का संविधान है, इसने भी प्रोवाइड किए हुए हैं। और हर जगह देखने को आपको मिले ऐसा जरूरी नहीं है। ये हर जगह मिलेगा, ये भी हर जगह मिलेगा, लेकिन ये हर जगह मिलना आपके पास जरूरी नहीं है। इसी के साथ में हम लोग बात करते हैं संवैधानिक अधिकार, जिसका वर्णन संविधान में है। या मूल अधिकार और संवैधानिक अधिकार में आपसे कोई अंतर पूछेगा तो आप इसको यहाँ पर थोड़ा सा बता देंगे। तो बहुत बड़ा डाउट, एक बहुत बड़ा आपके पास जो एक कह सकते हैं आप लोग इसको, एक ऐसा पेचीदा मामला है, जनरली हमको समझ में नहीं आता है। हमने इसको सॉल्व करने की कोशिश यहाँ पे की है, हमने बेहतर तरीके से इनको यहाँ पर समझने की कोशिश की है। आपको अगर ये पसंद आता है तो लाइक और शेयर जरूर करें, अपने दोस्तों तक इस लेक्चर को जरूर पहुंचाएं, ताकि उनको भी इंफॉर्मेटिव आइडिया या इंफॉर्मेटिव क्लास यहाँ से मिलती रहे। जाने से पहले हमारी जो छोटी सी कहानी है, आप इसको जान लीजिए। अगर आप हमसे जुड़ना चाहते हैं तो ये मेरा टेलीग्राम चैनल है, गौरव शर्मा MPPSC। आप इसको ज्वाइन कीजिए, फाइल और लिंक आपको यहाँ पर मिलते हैं। और ये मेरा टेलीग्राम मेरा कोड है गौरव लाइव। आप इसको जैसे ही अप्लाई करेंगे गौरव लाइव को, प्लस पे आपको 10% ऑफ मिलेगा। 2 साल और 1 साल की फीस के साथ आप लोग यहाँ पर आ सकते हैं। थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन। हैव अ नाइस टाइम, गुड डे। अगर ऐसे ही टॉपिक पर मोर अपडेट चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में आपका फीडबैक जरूर दें। हैव अ नाइस टाइम।